प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोड विभव देखने वाले हैं, जो भैया आपको 2 से 3 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर में आपको मिलेगा। इसको भी हल्के में मत लेना। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। हमें उसके कारक बताने हैं, उनके नाम लिखने हैं और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा देखनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे भैया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं। क्या कहता है इलेक्ट्रोड विभव? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले, प्रभावित मतलब कोई किसी चीज को प्रभावित करे। ठीक है, प्रभावित प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ से देखिए, जब किसी धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को उस धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक क्या विभव क्या होता है भैया? क्या है? विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए यहाँ से, आपको ऐसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसे हम आपको समझाएंगे। देखिए, हमारे पास कोई पात्र है, इस टाइप का हमारे पास कोई पात्र है, कोई बात नहीं, छोटा है। ठीक है, उसमें क्या है, कोई हमारे पास कोई पात्र है, जो भैया ये हमारे पास एक क्या है, एक क्षण है, जो भैया क्या है, क्षण है। और भैया किससे बनी हुई है? Zn से, मतलब जिंक से। ठीक है, Zn, ठीक है, Zn से बनी हुई है। कोई हमारे पास धातु की क्षण है और जो क्या है, जो Zn से बनी हुई है। और जो भैया ये जो विलयन है वो किसमें, वो किसका है? इसमें भैया देखो, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट, जिंक जिंक सल्फेट। ठीक है, जो भैया क्या है, जिंक सल्फेट। यहाँ पर देखना, हमारे पास कोई धातु है, इसमें भैया जो विलयन है वो क्या किसका भरा हुआ है? जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट। सॉरी। ठीक है, ये जो हमारे पास एक पात्र है, उसमें जो क्या है, जिंक सल्फेट भैया जो विलयन भरा हुआ है। और इसके इसके जो मतलब क्या है, जो एक क्षण है, जो क्षण है वो किसकी है भैया? एक जिंक की क्षण है। किसकी क्षण है? जिंक। ठीक है, जिंक की क्षण है, जिंक की क्षण है। और इसमें जो विलयन भरा हुआ है, यही कहता है कि जब किसी धातु की कोई क्षण है हमारे पास धातु की, कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण क्या है, उसके लवण, किसके लवण? ये जंक मतलब Zn के मतलब जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। क्या है, इसे क्या है, विलयन में डुबोया जाता है। तो दो धातु की क्षण विलयन के बीच क्या है, ये धातु की क्षण और विलयन के बीच क्या है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण, जब किसी धातु को की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो इस धातु और इसके बीच, विलयन के बीच जो विभव क्या है, जो विभव उत्पन्न हो जाता है, उससे हम क्या करें, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इसके देख लेंगे हम कारक। कारक क्या होता है? कारक क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। कारक क्या है? चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति। किसी चालक की चालकता जितनी अधिक होगी, ठीक है, उस चालक का इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक होगा। हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, किसी चालक की चालकता जितनी अधिक होगी, क्या है, किसी चालक की चालकता जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी अधिक होगी, उस चालक का इलेक्ट्रोड विभव कितना, उतना ही अधिक ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास, पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है हमारे पास धातु की सांद्रता। धातु की सांद्रता क्या होती है? धातु की
सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, घटता है। ठीक है, धातु की जब सांद्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड का मान क्या है, घटता है। क्या है, घटता है। जब धातु की हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, घट जाता है। घट जाता है क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयन घट जाता है। जो अगर हम मतलब इसकी जो आयन घट जा मतलब जो क्या है कि क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयन घट जाता है, इसीलिए इसका विभव भी घट जाता है। ठीक है, एक तो भैया ये हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा, ताप। ताप का मतलब ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है, ऐसा कि ठीक है, जो क्या है, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड का मान क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड का मान जो क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं मतलब आगे। तो भैया चलते हैं आगे। आगे हम क्या देखेंगे, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अभी मैंने खाली इलेक्ट्रोड विभव देखा, अब हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ये भी भैया कुछ उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, अभी हमने देखो मानक मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव देखा। अब हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो देखिए 25 सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब। ठीक है, एक वायुमंडल दाब, जब किसी धातु को उस जब धातु की क्षण को एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, कुछ थोड़ा अंतर है, बेसाइए थोड़ा बहुत। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई विलयन है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कोई विलयन है। ठीक है, अब हम वही क्षण बना देंगे एक धातु की। ठीक है, ये हमारे पास धातु की क्षण है। ठीक है, उसमें भैया क्या था, हमारे पास जिंक था, इसमें क्या होगा, कापर। कापर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास Cu। ठीक है, Cu, यू छोटा बन गया, कोई बात ना, बड़ा बना देंगे। ठीक है, Cu मतलब कापर। ठीक है, जो इसमें भैया क्या है, विलयन भैया भरा हुआ है। विलयन क्या है, भरा हुआ है इस टाइप का, उसी जैसा है, कुछ थोड़ा फर्क है, जिसमें भैया क्या है, विलयन जो है भैया भरा हुआ है। ठीक है, विलयन जो क्या है, भरा हुआ है, इस टाइप का जो विलयन है भरा हुआ है। ठीक है, विलयन भरा हुआ है, इसमें कौन सा विलयन भरा हुआ है, कापर सल्फेट। कौन सा, कापर, कापर सल्फेट। ठीक है, कापर सल्फेट CuSO4, कापर सल्फेट विलयन भरा हुआ। उसमें क्या था देखो, कि जब किसी धातु की क्षण को उसके उसी के मतलब विलयन में डुबोया जाता है तो यहाँ पर क्या था, विभव उत्पन्न होता था, तो उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते थे, इलेक्ट्रोड विभव। उसे क्या कहते थे हम, इलेक्ट्रोड विभव। ये कहते थे कि मतलब जब किसी धातु की क्षण को उसके विलयन में डुबोया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखना ध्यान से। ठीक है, जो भैया ताप है, ताप जो है क्या है, ताप, ताप क्या है, ताप, ताप जो है भैया कितना, 25 सेल्सियस होना चाहिए, ताप, ताप। ठीक है, अब जो दाब जो है भैया एक होना चाहिए, दाब। ठीक है, दाब एक एक होना चाहिए, और एक मतलब क्या है, दाब एक होना चाहिए, एक मोलर, एक मोलर, एक मोलर। अब यही कहता है कि जब कि मतलब जब जब 25 सेल्सियस ताप, ठीक है, 25 सेल्सियस ताप दाब एक दाब पर जब किसी धातु की क्षण को क्या है, क्षण को एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में, एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में, ठीक है, डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच क्या है,
बिलियन के बीच जो क्या है, एक विभव उत्पन्न होता है। जो क्या है, विभव, इनके बीच क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, तो हम उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि 25 सेल्सियस ताप, ठीक है, 25 सेल्सियस ताप सॉरी 25 सेल्सियस ताप जब किसी धातु की क्षण को, ठीक है, जब किसी धातु की क्षण को एक मोल मतलब क्या है, एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच जो क्या है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।